तो जीओटी का ये वीडियो सबसे अलग और सबसे हटके होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस का बात नहीं करूंगा। मैं बात करने वाला हूं जो ये कोर्स में मिसिंग था, जो वाला पार्ट, वो है साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, कैसे आप फ्यूचर का प्लान कर सकते हो, किस टाइप का प्रॉब्लम, किस टाइप का फेलियर, सेटबैक्स आपको देखने को मिलेगा और उस चीज से आपको फाइट कैसे करना है। क्योंकि देखो, अभी मैंने आपके हाथ में एक हथियार रखा है, उस हथियार को अगर आप यूज करते हो तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट आप मार्केट में बना सकते हो और बना रहे हो इवन। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग तो बहुत पहले से जुड़े हैं और ये वीडियो मतलब कि बहुत लास्ट में आ रहा है अभी अगर देखा जा रहा है, तो तब तक बहुत सारे लोगों ने अपना पाथ चुन लिया है, उस पाथ पे चल के बहुत अच्छा रिजल्ट बना भी लिया। इवन कई लोग अपना लॉसेस को रिकवर भी कर चुके हैं, जो कि शुरुआत में उनके लिए बहुत बड़ा होता था। बट अभी भी बहुत सारे लोगों को एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा होगा कि यार हथियार तो आ गया, चलाएं कैसे, कौन सा रूल्स इंपॉर्टेंट है, जो कि किस जगह लड़ाई नहीं करना है, किस जगह एग्रेसिव होना है, किस टाइप से अपने माइंड को, साइकोलॉजी को डाइवर्ट नहीं होने देना है। एक पाथ पे जब चल रहे हैं हम लोग, स्लो एंड स्टडी, धीरे 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 बढ़ने का तरीका क्या है और किस टाइप का फेलियर, सक्सेस सब देखने को मिलेगा और उस टाइम आपका कैसा रिएक्शन रहेगा, ये सारा पॉइंट्स इस वीडियो में कवर होने वाला है। और ये वीडियो आपके लिए हमेशा, जब भी आप रास्ते से भटक जाओगे, चाहे आपके हाथ में सक्सेस आएगा बड़ा या फिर फेलियर आएगा बड़ा। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग जो है ना, एक दिन का जर्नी नहीं होता है। आप अगर मैं सिर्फ ऐसे ही बात कर दूं ना, चलो मेरा कोर्स आपने ज्वाइन किया है, आप करोड़ों में खेलोगे, लाखों का स्टॉप लॉस रहेगा, आप इसके बाद कभी जिंदगी में लॉसेस नहीं देखोगे, कभी आपको फेलियर्स देखना नहीं पड़ेगा, हमेशा सब सुनहरा एकदम फेरी टेल वाला स्टोरी सुना दो, ऐसा होता नहीं है। और अगर ऐसा स्टोरी के पीछे कोई जाता है, आप लोग भी ऑलरेडी पता है, इस कोर्स में ज्वाइन करने वाले 80% लोग ऑलरेडी 2 4 5 10 20 कोर्स करके बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को पता है ये फेरी टेल का कोई मंजिल नहीं होता, ये जो रास्ता वो अंधकार की ओर जाता है। उससे अच्छा है कि आप ये मान के चलो कि अगर मैं भटकूंगा रास्ते से तो मुझे फेलियर्स देखना पड़ेगा, मैं अपने आप को अगर अपने वश में रखूंगा तो मुझे सक्सेस देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे, अगर आप ट्रेड करते हो तो इस चीज का अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। लेकिन एक कोर्स आपको क्या प्रोवाइड करता है? आप टेक्निकल्स नहीं जानते हो या फिर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं था, आपके पास चार्ट रीडिंग का एबिलिटी नहीं था, वो सारा चीज आपका क्लियर होना इंपॉर्टेंट था। तो और मैं जानता हूं कि वो चीज आपका क्लियर हुआ है, क्योंकि तभी इस टाइप का फीडबैक और इसी टाइप का जो लाइव में हम लोग देखते रहते हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, नॉर्मली बात होता है, कॉल पे बात होता है, तो वो इंटरेक्शन से पता चलता है कि क्या वैल्यू मैंने आपको डिलीवर किया है और क्या चेंजेस आपके लाइफ में आया। तो आज मैं अभी वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं। अभी तक जो हुआ सो हुआ, आगे का जो पाथ है उस पाथ पे आप कैसे चलोगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए देखो, अ ट्रेडर जर्नी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ट्रेडर जर्नी। एक ट्रेडर का जर्नी अगर हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज होता है, एक ट्रेडर स्टार्ट कैसे होता है, मतलब कि एक होता है, आप एक इंसान का जर्नी देखो। एक बच्चा पैदा होता है, पहले वो कुछ कुछ बोलना सीखता है, टेढ़ा मेढ़ा बोलता है, फिर धीरे धीरे घिसकना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, बेबी स्टेप्स लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेबी का स्टेप, बेबी स्टेप, फिर थोड़ा चलना शुरू करता है, फिर दौड़ता है। फिर एक बच्चा का जर्नी कैसे होता है, बच्चे से लेके उसका बुढ़ापे तक का जर्नी देखो। फिर वो चलता है, फिर नर्सरी में पढ़ता है, क लिखने सीखता है, ए लिखने सीखता है, बी लिखने सीखता है, फिर क्लास 1 2 3 4 देखता है, फिर जाके कॉम्पिटिशन्स, डिग्री, ये वो, जॉब का तैयारी, ठोकर, मतलब कि यहाँ जहां से उसको पूरा केयर मिल रहा था, उसको नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, 10 साल का 12 साल का उम्र में। और एक वो स्टेज जहां पे उसको पता है कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, बहुत बहुत हार्ड है लाइफ, लाइफ इजी नहीं है। एक वो फेज जब उसके सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, और एक वो फेज जब उसके सर पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही है जिसके ऊपर है, चाहे वो अपने फैमिली का हेल्थ का इशू हो या फिर कोई फैमिली में इमरजेंसी हो, हर चीज का जो जर्नी उसको देखना पड़ता है, वो होता है एक लाइफ का जर्नी। उसी टाइप से एक ट्रेडर का भी जर्नी होता है। जब एक ट्रेडर स्टार्ट करता है ना ट्रेडिंग, तो उसको कुछ भी नहीं पता होता है, एक कहानी स्टार्ट होता है, वही कहीं इंस्टाग्राम पोस्ट से, रील से, ये ट्रेडिंग नाम का कोई चीज है, या आपके फ्रेंड से, फिर आप धीरे 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 उस चीज में एक एक लेवल अंदर जाते चले जाते हो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है, शुरुआत के जो फर्स्ट लेयर है जिसमें वो जर्नी देख ही नहीं पाते और वहीं से वो जर्नी खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो, ये थोड़ा खराब एग्जांपल होगा बट फिर भी आप समझो बात को, कि कोई 15 16 17 साल का उम्र में कोई बच्चा है, उसको किसी से प्यार व्यार हो गया, और आपको भी पता है कि वो प्यार हो या इमोशंस हो, वो बस केमिकल लोचा है, ठीक है ना। लेकिन वो उस चक्कर में इतना ज्यादा डीप घुस गया कि उसको लगा कि जिंदगी बस यही है, और उसके बाद वो कुछ रीजन से उसका जो लाइफ था वो सस्टेन नहीं हो पाया, चाहे माँ बाप ने कुछ बोल दिया या फिर कुछ ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, वो जाके सुसाइड कर लेता या फिर कुछ ऐसा चीज कर लेता और अपने लाइफ को खत्म कर लेता। तो ऐसा जर्नी अगर आप अभी देखोगे, जो कि आप इस स्टेज में नहीं हो, तो सोच के क्या लगेगा कि यार ये गलत किया है, जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, लाइफ इससे बहुत ज्यादा ऊपर है जो कि वो सोच रहा था। लेकिन वो क्या हुआ, छोटा सा जर्नी देख के निकल गया और आने वाला टाइम जो है वो बहुत जो सुनहरा हो सकता था वो नहीं देखा। हर आदमी के माइंड में कभी ना कभी ये वाला इस टाइप का थॉट आते रहता है, और आप जब 5 साल 10 साल बाद इस जर्नी को देखोगे तो कैसा लगता है कि यार क्या ब्यूटीफुल था लाइफ। तो उसी टाइप से एक ट्रेडिंग का जर्नी है। ज्यादा साइकोलॉजी दे देते हैं, लेकिन क्या करें बताइए, अंदर है तो मन करता है आपके साथ डिस्कस करने का। तो चलिए अभी समझते हैं उसी टाइप से एक ट्रेडर का जो जर्नी होता है, वो ट्रेडर का जर्नी में क्या क्या पड़ा होता है, क्या क्या चीज देखना होता है। जब स्टार्ट करता है ट्रेडर ना, तो टेक्निकल एनालिसिस को ही बोला ना भगवान समझता है, कि अगर मैं टेक्निकल नॉलेज हो जाए ना, कैंडल चार्ट पैटर्न, ये वो चीज, ठीक है। टेक्निकल जर्नी के बाद वो मार्केट का एनालिसिस करने के पीछे पागल होता है, कि किसी टाइप से मार्केट का एनालिसिस करना सीख जाते हैं, मजा आ जाता है। लेकिन अभी आप समझोगे कि मार्केट का एनालिसिस टॉप क्लास करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारा फैक्टर है, बट वो बंदा जो कि वो चीज किया नहीं है, उसके लिए वही सबसे बड़ा चीज है। तो वो मार्केट
मार्केट एनालिसिस में ही पागल रहता, तभी तो आप देखोगे ना, यूट्यूब पे जाके देखना, आप सर्च करना कि कल का मार्केट क्या होगा, ये बनाने वाले 50 क्रिएटर और देखने वाले 5 लाख लोग हैं। धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि ये सब चीजें, आप मेरे लाइव में कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि मैं लाइव में रहता हूं, कोई आके पूछ देता है कि कल क्या होगा। देखो काम आता है, नो डाउट कि उससे आप थोड़ा सा डेवलप कर सकते हो एज की, हाँ कल अगर मार्केट खुला और नेगेटिव गया तो मैं ये जाऊंगा, पॉजिटिव गया तो मैं वो जाऊंगा, और चांसेस है कि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट, इस लेवल के बाद एक बड़ा मूव आ सकता है, ये वाला सेलर स्ट्रॉन्ग सेलर है, ये वाला बायर स्ट्रॉन्ग बायर, ये सब चीज। लेकिन अल्टीमेटली ओवर एनालिसिस से कुछ खास फायदा होता नहीं है। ये मैंने अपने 7 साल के जर्नी में देखा कि जितना चीजों को सिंपल रखोगे उतना ज्यादा इजी है। आप बोलोगे कि हाँ नो डाउट कि मैं बड़ा पैसा इससे कमा सकता हूं, किसी दिन 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 500 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर कर सकता हूं, आपको पता चल जाएगा। आप अगर स्लो वाले रास्ते में भी जाओगे ना तो भी वो पता चल जाएगा, और आप अगर लाइव मार्केट में चार्ट जाके ओपन करते हो तो भी आपको पता चल जाएगा, आप अगर पास्ट डेटा में निकाल के जाते हो तो भी आपको पता चल जाएगा। इवन जितना चीज ये आपके लिए माइनस है ना, इस पे भी डीप घुस जा रहे हैं, घुसना नहीं था, जितना चीज आपका प्री एनालिसिस जो लोग करते हैं, जितना चीज उसका बेनिफिट है कि हाँ कल आपके लिए प्लान रहेगा, उतना माइनस पॉइंट भी सेम है, तो मिला जुला के वो न्यूट्रल हो जाता है। माइनस क्या हो जाता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ जो कि आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आप उस पर रिएक्ट नहीं कर पाओगे, आपका एक पहले से ही बना हुआ होगा, आपका पहले से ही एक अवधारणा बना हुआ होगा, उस अवधारणा में फंस जाओगे। हालांकि ये फिर भी बेटर है क्योंकि एक कहावत है, प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान, ठीक है, ट्रेड योर प्लान। बट अभी जो हम लोग फिलहाल डिस्कस करें कि एनालिसिस और मार्केट करने से लोग सोचते हैं कि एनालिसिस हो जाता, सीख जाते तो मजा आ जाता, तो चलिए ये भी टिक हो गया, टेक्निकल नॉलेज मिल गया, एनालिसिस ऑफ मार्केट भी आपका तगड़ा हो गया। आप 9:15 में चार्ट खोलोगे, देखोगे जाके, अगर आपने फील करना शुरू कर दिया चार्ट को, आपको पता चल जाएगा। अभी आप बोलोगे बिगनर हो, मैं बताऊंगा सब जाऊंगा, अगर आपको किसी भी चीज में इसमें कमी है ना तो उसका भी प्रोसेस में दे के जाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। तीसरा, चार्ट ट्रेडिंग आप सोचते हो कि कैसे करना था, बहुत सारा प्रॉब्लम, क्योंकि हर बंदा अलग टाइप का चार्ट ट्रेड कर रहा है। कोई एक चार्ट को देख के सपोर्ट रेसिस्टेंट निकाल रहा है, कोई ब्रेकआउट का लेवल निकाल रहा है, कोई ट्रेंड लाइन देख रहा है, कोई फिबोनाची नंबर्स देख रहा है, कोई आरएसआई मूविंग एवरेज, ये सब लेवल निकाल रहा है। बट ओवरऑल एक चार्ट को रीड करने का अगर मुझसे पूछा जाए ना कि एक चार्ट ट्रेडिंग में क्या देखना चाहिए, तो ये नहीं देखना चाहिए एक प्लेयर को कि यहां से सपोर्ट है, रेसिस्टेंट है, ये हुआ ऊपर का नॉलेज। अंदर का नॉलेज क्या है कि मेरा बायर और सेलर का जो फाइट चल रहा है डीप में, जो दोनों में चल रहा है ना, धक्का मुक्की चल रहा है, उसमें कौन बाजी मार रहा है, कौन डिफीट हो रहा है, कौन जीत रहा है, किसका गेम आने वाला है, किसका गेम जा चुका है, कौन बुरी तरह से जीत गया, कौन बुरी तरह से हार रहा है, कौन पावरफुल है, कौन अभी डोमिनेट कर रहा है, कौन अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, कौन अभी ठंडा बैठा हुआ है, अपना बारी का इंतजार कर रहा है, कौन अभी एकदम इंटरेस्टेड नहीं है खेलने में, क्या दोनों अभी इंटरेस्टेड नहीं है खेलने में, क्या दोनों में फाइट चल रहा है कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। ये सारा जितना बात मैं बोला, हल्के में मत लेना इस चीज को, ये बहुत डीप बात बोला है मैं, ठीक है। ये चीज को समझना ही मेरे ख्याल से चार्ट ट्रेडिंग है, ठीक है। तभी आप समझोगे ना, एक प्लेयर का हाथ पकड़ना है आपको, आप ना तो बायर हो ना तो सेलर हो, दोनों का फाइट देख के आपको किसी एक के साथ जाना है, जिसका जीतने का चांस ज्यादा है और हारने का कम, और साथ ही हारे तो कम जाएगा और जीता तो ज्यादा मिलेगा। तो आप वो हो गया। कम्युनिटी चाहिए था क्योंकि अकेला ट्रेड करते थे, किसके साथ, कोई बातचीत नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई ये नहीं, तो इसके लिए कम्युनिटी। चलो कम्युनिटी से ज्यादा बड़ा तो मैं लाइव में रहता हूँ, ऐसे ही कमेंट हो गया मेरा, मुझे तो नाम याद हो गया आप लोगों का। स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट, इसी का तलाश तो यूट्यूब पे चलते रहता दिन भर की, ये स्ट्रेटजी या वो स्ट्रेटजी, इधर ये फिबोनाची, ईएमए, डीएमए, 7 EMA, सब स्ट्रेटजी दुनिया में। सबसे ज्यादा वीडियोस अगर आप YouTube में देखोगे टेक्निकल एनालिसिस का, जिसपे बहुत ज्यादा व्यूज है, मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा। और आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो जो GOT में आए। ये भ्रम में मत रहना कि अगर आपने पहला कोर्स GOT खरीद लिया है तो सोचना कि यार इस कोर्स से काम नहीं चला है, अब जाके दूसरा कोर्स ट्राई करके देखो एक बार, ठीक है, तब आपको इसका वैल्यू पता चलेगा। और जो ऑलरेडी 10 जगह हाथ मार के आए हैं उनको पता है ये चीज। तो स्ट्रेटजी जिसका तलाश नेवर एंडिंग लूप वाला है, कभी ये कभी वो, और ये इतना खराब है ना, ये इतना डेंजरस है, जिससे कि आप एक्सपेरिमेंट तो करोगे ही, उस एक्सपेरिमेंट का कॉस्ट भी देना पड़ेगा आपको, समझे। कि अगर एक स्ट्रेटजी ट्राई करना सिर्फ ये नहीं होता कि स्ट्रेटजी फेल हुआ, उसके साथ साथ आपका टाइम, एनर्जी, गलत नॉलेज मिला, और साथ में अगर आप रियल मनी से कर रहे हो तो पैसा भी जाएगा, और रियल मनी से ही करोगे ना, पैसा जाएगा ही जाएगा। अब स्ट्रेटजी का क्या प्रॉब्लम होता है कि स्ट्रेटजी आपको कॉम्प्लिकेटेड मिल जाता, समझ में नहीं आता कि कहां बाय कहां सेल, आपको क्लियर कट एंट्री या टारगेट नहीं मिलता। आप बोलोगे यार टारगेट तो यहां भी नहीं मिलता, क्लियर कट मिलता है स्विंग हाई, ठीक है। थोड़ा एकदम बिगनर है उनको भले अभी ये नहीं मिलेगा, मैं बता दूंगा, इस पे भी आऊंगा। जो थोड़ा एडवांस लेवल पे हो गए हैं उनके लिए तो है ही। अभी इस वीडियो देखो, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से, ट्राई कर रहा हूं मैं, जितना बड़ा हो 30 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट मैं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि इस चीज में पूरा कंप्लीट गाइडेंस होना इंपॉर्टेंट है। और आप सीरियस भी हो, यूट्यूब रहेगा तो वहां पे क्या है कि बोलेंगे लोग, बट आपको आपने बैकएंड सारे वीडियोस देखे हैं, लाइव ट्रेड किया, साथ में काम किए, तो आपको पता है क्लियर कट एंट्री एंड टारगेट का जो लफड़ा है वो खत्म हुआ, ठीक है ना। स्मॉल एसएल, यही तो सबसे बड़ा चीज है। आप जाके 8 पॉइंट का एसएल किसी को बता दो मार्केट के बाहर, किसी बंदे को, आप पे हंसेगा, मजाक है क्या, वॉलेटिलिटी में जाता है 8 पॉइंट, 5 पॉइंट। आप बोलोगे कि 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 180 पॉइंट भी हम लोगों ने देखा, बोलेगा नहीं मजाक कर रहे हो, स्कैम है ये चीज, ऐसा थोड़ी होता है,
ठीक है, वो अलग बात है आप क्या रिजल्ट बना रहे हो, क्या वो चीज को साइड में रखो, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं ना तब तक रिजल्ट बनाना इजी नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप है। पहले समझो कि आपका हथियार क्या है। मैं अभी क्या बता रहा हूँ, मैं अपना तारीफ करने नहीं आया हूँ, मैं आपको आपका हथियार बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा नहीं रहा, ये लर्निंग अब मेरा नहीं है, ये लर्निंग अब आपका है। आपको जो मैंने समझा दिया, सिखा दिया, जो मेरे अंदर था, जो मैंने 7 साल में ठोकर खा के, दिमाग लगा के, क्रिएटिव होके, एक्सपेरिमेंट करके, हाथ जला के, मार खा के, थप्पड़ खा के मार्केट से सीखा, उस चीज को मैंने आपके हाथ में रखा कि ये देखो ये सारा चीज है। 1% कंजूसी नहीं किया कि ये चीज को मैं नहीं दूंगा, वो चीज को मैं छोड़ देता हूं। देखो बहुत सारे कोर्स क्रिएटर हैं, नो डाउट बहुत लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, मैंने नहीं देखा है, पर मैं जितना जानता हूं कि कुछ लोग ट्रेड कुछ और करते हैं और जब बात आती है सिखाने की तो कुछ और सिखाते हैं। लेकिन मेरा ये फंडा नहीं है भाई, आप अगर पे करके आए हो मेरे पास तो मैं जो जानता हूं वो दे दूंगा, मैं अपना बेस्ट 100 बोल लो, 200 बोल लो, मैं अपना मतलब जी जान लगा दूंगा। लेकिन फिर भी ट्रेडर अगर आपको बनना है तो सिर्फ मेरे भरोसे थोड़ी बन पाओगे, तो इसके लिए आपको अपना हथियार जानना पड़ेगा। ठीक है, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, यही तो चाहिए जी, सपना देखते हैं लोग इसका आपके हाथ में। हाई प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे ये थोड़ा सा कम पार्ट है, हाई प्रोबेबिलिटी तो शायद नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सारा ट्रेड फेल होता है, वो फेल क्यों होता है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी समझो बात को, हैंड होल्ड इंप्लीमेंटेशन। अभी जो भी लर्निंग मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक दिया उसको क्या करना आपको पता चल गया, कैसे इंप्लीमेंट करना लाइव में। कुछ यूट्यूब व्यूअर्स लाइव को देख रहे हैं, डिकोड करने का कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि वो डिकोड कर लेते होंगे। ठीक है, कि भैया ये तो इजी है ना, यही कर रहा है, यहाँ पे कट रहा है, उधर कट रहा है, ले रहा है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि उनको पता चल जा रहा है, लेकिन असलियत में बताता हूं आपको इसीलिए डीप में पता चल रहा है क्योंकि आप इसके पीछे, ठीक है, 10 आवर का लर्निंग है आपका, 5 से 10 घंटा का लर्निंग, जो कि एक एक पॉइंट मेरे माइंड से मैच करा दिया है आपका, तब जाके आप उस चीज को देख रहे हो। तो आपका नजर और उसका नजर अलग है। अभी जो चार्ट को देख रहे हो आपको क्या दिखता है, वो जो चार्ट को देख रहे हैं ना यूट्यूब मेंबर, उनको अलग चीज दिखता है। आप जिस चार्ट को देख रहे हो, या फिर अपना ही इमेजिन कर लो कि आपने जब कोर्स ज्वाइन किया था उस समय आपको क्या दिख रहा था, और कोर्स ज्वाइन को वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप चार्ट में क्या दिख रहा था। तो ये क्या होता है ना, जब आपका नजरिया बदल गया तो आपको वही दिख रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और जब आपका नजरिया चेंज नहीं हुआ है, चश्मा वही लगा हुआ है, तो मैं दिखा कुछ भी रहा हूं, आप वो देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो। बहुत ये भी डीप वाला बात है। अब इतना चीज हथियार था आपके हाथ में, वेपन, जिसको यूज करके मार्केट में आप तहलका मचा सकते हो। लेकिन फिर भी क्या होता है मैं बताता हूं, इतना आसान नहीं होता है चीजें। सिर्फ इसके भरोसे क्या हो सकता है, क्या मैं ज्यादा टेक्निकल्स का वीडियो क्यों नहीं बनाता हूं, आप लोग देखते हो कि साइकोलॉजी 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 साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो टेक्निकल्स के बाद आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब टेक्निकल का वीडियो अगर बनाते चले जाएं तो एक तरह से होता ना, वो भी कहीं ना कहीं धोखेबाजी होगा। आप फालतू में 10 स्ट्रेटजी पढ़ाओ किसी को, क्या मतलब है उस चीज का। मैं 10 स्ट्रेटजी बताऊं, डेली एक स्ट्रेटजी बनाओ फिबोनाची। आप देखते हो कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल रोज एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, हफ्ते में 2 स्ट्रेटजी डाल रहे हैं। कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करोगे? अगर फॉलो एक चीज को करोगे, एक बुक भी था द वन थिंग, मतलब किसी से पूछा गया था कि सक्सेस का राज बताओ, क्या है तुम्हारे सक्सेस का राज, तो उन्होंने हाथ ऐसे उठाया था, बोला क्या मतलब है इसका, बोला वन थिंग, सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली 10 चीजें ब्लर हो जाएंगी। लेकिन 10 चीजों पे फोकस करोगे, एक कहावत भी है, 2 नाव पे पैर रखने वाला कहीं नहीं जाता। क्या होगा उसके साथ आपको पता है। अगर मान लो पानी में 2 नाव पे पैर रखोगे और चलोगे तो क्या होगा, जब डायरेक्शन बदलेगा वही हाल होगा। तो एक चीज पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए टेक्निकल्स का जर्नी खत्म हुआ आपका इसके बाद। लेकिन सिर्फ टेक्निकल्स के भरोसे आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। बहुत सारे अपकमिंग चैलेंजेस हैं जो आपको लाइफ में देखना पड़ेगा। बहुत सक्सेस भी आपको डुबा सकता है, फेलियर्स भी आपको डुबा सकता है, न्यूट्रल वाला अप्रोच भी आपको, न्यूट्रल रिजल्ट भी आपको डुबा सकता है मार्केट में। इस मार्केट के दलदल बोल लो या समुद्र बोल लो, इस जगह पे अगर आपके पास पूरा ओवरऑल एक रोड मैप नहीं है। तो ये वाला बात में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर अभी मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं देखूं तो क्या है, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना होने के बाद भी आपका माइंडसेट अगर खराब है कोई फायदा नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट एकदम इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हाथ में मशीन गन निकला तो आप चले गए वर्ल्ड वॉर लड़ने और नॉलेज आपको है नहीं। मशीन गन के भरोसे जाके वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ा जाता। आपके अंदर वो टेक्निकल स्किल भी होना चाहिए, आपके अंदर वो एबिलिटी भी होना चाहिए कि आप कंपीट कर पाओ उन लोगों के गेम में। अगर आपके हाथ में सिर्फ रिवॉल्वर भी है ना, फिर भी आप एक मशीन गन वाला को डिफीट कर सकते हो अगर आप स्किल वाइज उससे बहुत ज्यादा ऊपर हो। आपके अंदर इमोशंस कंट्रोल करने की क्षमता, आप जबरदस्ती का जाके नहीं फाइट करे। आप एक चीज देखते हो, आप लोग कभी क्रिकेट खेलने के लिए अगर गली क्रिकेट या फिर इंटरनेशनल में तो चलो सब प्लेयर मज के आता है, मतलब कि एक जर्नी देख के आता है, उसको पता होता है कैसे खेलना। इंपल्सिव ट्रेडर वैसा रहा नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, अपने गली का या फिर कहीं एक और ऐसे जगह का जहां पे उतना रिफाइंड प्लेयर्स नहीं है, जाके देखना कि कौन इंपल्सिव प्लेयर क्या करता है। वो आएगा तो पूरा छक्का पे छक्का मारने के लिए आएगा और पहली बॉल में आउट होके चली जाएगा। वो आएगा 2 बॉल लेगा, तीसरा बॉल में सोचेगा छक्का। वो प्रेशर फील करेगा कि नहीं भाई ओवर खत्म हो रहा है, मुझे चौका मारना है, मुझे 15 बॉल में इतना बनाना है, मुझे 20 बॉल में इतना बनाना है। ये वो मतलब अपना जो माइंडसेट है जो कि एक प्रो प्लेयर का होता है, उस चीज में अपने माइंड को हावी होने दे रहा है, अपने इमोशंस को हावी होने दे रहा है, इमोशंस के साथ प्ले कर रहा है, टेक्निकल्स के साथ प्ले नहीं कर रहा। वो गेम को खेल रहा है, बस किस चीज के साथ खेल रहा है, इमोशंस के साथ। तो इमोशंस के साथ क्रिकेट खेलो तो भी डूबोगे, इमोशंस के साथ अगर आप ट्रेड करो तो भी डूबोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, पैसा, किसी के पास 10 है, 20 है, 50 लाख, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 10 लाख, लेकिन सबको मैनेज करके चलना होगा, वरना 10,000 भी डूब सकता है, 10 करोड़ भी
डूब सकता है। सेटबैक्स जो मैं बोला कि बहुत सारा चीज, आप सब चीज बढ़िया करो, उसके बाद भी आपको सेटबैक्स लगेगा, हाँ लगेगा। आपको फेलियर्स मिलेंगे, हाँ मिलेंगे। आप सक्सेस देखोगे क्या? हाँ देखोगे। क्या वो सक्सेस आपके लिए बहुत बढ़िया है, थोड़ा बढ़िया है, उस चीज को नहीं हैंडल कर पाए, वो भी डूबेगा। आप बोलोगे सक्सेस कैसे डेंजरस होता है? हनी सिंह का नाम सुना है ना आप लोगों ने? उनका इंटरव्यू देखना जाके, वो क्या बोलते हैं। 2 साल जो सक्सेस देखा, उसके बाद वो चले गए, बाइपोलर डिसऑर्डर का बीमारी हो गया उनको। ठीक है, क्यों? क्योंकि सो नहीं रहते टाइम पे, खा नहीं रहते टाइम पे, माइंड में मतलब होता है ना, एक ऐसा जोन में चले गए जहां से जल्दी जल्दी एक तो रश में आ गए, इसीलिए कंट्रोल हो गए। क्योंकि आपके हाथ में भी सेम वही हनी सिंह वाला कहानी हो जाएगा कि हथियार हाथ लगाया अब तो दुनिया जीत लेंगे, वो वाला फील कि अभी तो मैं भाई अपू निज भगवान है, वो वाला प्ले। आपके हाथ में अगर इतना पावर है ना, फिर भी शांति से बैठना, कूल होके अगला ट्रेड लेना, यही चीज होता है कि सक्सेस को भी मैनेज करना पड़ता है। आप 90% लोग सक्सेस हैंडल नहीं कर पाते। आप देखो जाके किसी को भी कि किसी का लॉटरी लग गया या फिर कोई बंदे को पैसा इतना मिल गया जितना वो डिजर्व नहीं करता था, जिसके लायक वो था नहीं, तो आप देखोगे 6 महीने साल भर में वो सारा पैसा लूज कर। लॉटरी लगने वाला का तो देख लोगे अपने आस पड़ोस में। थोड़ा एग्जाम्पल लगाना, ठीक है ना, कि अगर पैसा स्किल से नहीं आया है, समझ से नहीं आया है, आप उसके लायक नहीं बने हो, तो वो पैसा आने के बाद या तो आपको लायक बनना होगा, वरना वो पैसा आपके हाथ से चला जाएगा, वरना वो सक्सेस आपके हाथ से चला जाएगा। अगर आपको बाय लक कोई सक्सेस मिल गया, फॉर एग्जांपल मेरा ही यूट्यूब चैनल एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि इस चीज में अगर मुझे सक्सेस मिल गया, मेरा व्यूज आने लगा, यूट्यूब मुझे एक वीडियो में 1 लाख व्यूज दे दिया, तो अगर मैं उस लायक नहीं हूं ना, तो दूसरा वीडियो 1 लाख व्यूज नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ही उस लायक नहीं हूं कि 1 लाख ऑडियंस को कैटर कर पाऊं। मैं अगर उस लायक नहीं हूं 1 लाख ऑडियंस मेरा वीडियो देखे, मैं उस लायक नहीं हूं कि अलग टाइप का टॉपिक में सेम ऑडियंस को इतना एंगेज कर पाऊं। मैं उस लायक नहीं हूं कि अगर मैं आपको कोई कोर्स बना के दे रहा हूं और उसमें आपको वैल्यू नहीं मिले। मैं अगर उस लायक नहीं हूं कि अगर मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस आपको करके दिखा रहा हूं और वो चीजें काम नहीं करे, तो वो लेवल का सक्सेस रहेगा नहीं, वो मिट जाएगा। हाँ देखो टाइमिंग देखो, यूट्यूब का जर्नी का क्या है, अप एंड डाउन, वो अलग बात है, बट फिर भी मैं वही बता रहा हूं कि सक्सेस दिमाग पे चढ़ता है और आपको सक्सेस मिलेगा। बहुत लोगों को मिला, पर क्या होता है ना, इस चीज को भी मैनेज नहीं करने से बर्बादी का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। ठीक है, ये चीज कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं, लिटरली सही बता रहा हूं। ये जो टॉपिक है ना, ये सक्सेस को कैसे मैनेज करें, इस चीज का मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा क्रिएटर का कोर्स में या यूट्यूब पे, क्योंकि देखो ये चीज मिले तब ना। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे मेंबर्स को मिला है ये चीज, ठीक है। नो रिजल्ट, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो भी आपके लिए फ्यूचर का जो प्लान है वो आपको कैसे बनाना है, किस टाइप से काम करना है, ताकि आप ये चीज करोगे। फुल टाइम ट्रेडर बनने का सबको प्लानिंग रहता है कि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर बनूं, हमेशा मतलब काम करने का फ्रीडम। ट्रेडर बनते क्यों हैं हम लोग? ट्रेडर हैं क्यों हम लोग चाहते हैं फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ प्लेस, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। मतलब कि जो हम चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें, उस टाइप से करने की आजादी, किसी से हमें पूछना नहीं पड़े। इवन मतलब मान लो अगर मैं यूट्यूब वीडियोस ही बना रहा हूं, तो किसको कोई प्रेशर है मेरे ऊपर तब बना रहा हूं? ये वीडियो में बना रहा हूं तो मुझे क्या मेरे ऊपर प्रेशर है? थोड़ा मान लो आप लोगों से साइकोलॉजिकली कनेक्ट हुआ हूं तो वो चीज फील होता है कि हाँ भाई इनके लिए करना है, क्योंकि ये। लेकिन ये एक तरह से आप देखो ना, इस चीज में बुरा क्या है? कोई मेहनत है क्या? मजदूरी कर रहा हूं क्या? जाके मट्टी खोद रहा हूं क्या? कोई जमीन खोद रहा हूं, पेड़ काट रहा हूं? नहीं ना काट रहा हूं, ऐसा काम कर रहा हूं जो ड्रीम वर्क है। तो ये चीज जो होता है ना कि आप जो चाहो, जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो करने का आपको फ्रीडम मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, वो वाला फ्यूचर प्लान। फुल टाइम ट्रेडर कैसे बनेंगे, एंड इंडिपेंडेंस, जो ओवरऑल मेरे लिए जो ट्रेडिंग का पर्पस है कि होना क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस। रश में नहीं आना है, बुढ़ापे तक ट्रेडिंग करेंगे, वो वाला इंडिपेंडेंस कैसे हासिल होगा। तो ये सारा चीज अभी तक कौन सा टॉपिक हम लोग देखें, यहां तक जो हम लोगों के हाथ में था। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट। तो एक एक चीज करके अभी हम लोग एक एक पॉइंट पे आते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम और क्या क्या सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का क्या कहानी है कि आप अगर जितना से स्टार्ट कर रहे हो, मान लो 25,000 से स्टार्ट कर रहे हो, 25 के से, या 50 के से स्टार्ट कर रहे हो, या फिर 500 के से स्टार्ट कर रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट का क्या कहानी है कि मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि ये कोर्स ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मेनली था। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो रिजल्ट होता है ना, फेलियर वाला पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जब कैपिटल कम होता है, ठीक है, कैपिटल जब कम होता है तो परफॉर्मेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण क्या है ना कि आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप छोटे कैपिटल में हो तो छोटे कैपिटल पे कभी भी 2 लॉट से ज्यादा रिस्क लेना आपके लिए सही नहीं रहेगा, चाहे आपका कैपिटल 30,000 ही क्यों ना हो। कभी कभी अलग बात है कि आप थोड़ा सा चले गए, कुछ एग्रेसिव देखे तो 4 लॉट 5 लॉट पे चले गए, पर रिजल्ट एटलीस्ट आपको देखो। मेरा क्या है ना, मैं अगर आपको अपना नजरिया देना चाहूं, अभी अगर मैं आपको लिटरली बताऊं ना, लोग क्या है कि लोग जंप करना चाहते हैं फटाफट। मतलब कि उसको सक्सेस का सीढ़ी चढ़ना नहीं है, उसको लिफ्ट से जाना है। और लिफ्ट से जाने वाला कभी भी पहुंचता नहीं है वहां पे, क्योंकि लिफ्ट नहीं है,
सक्सेस का एक कोड भी था कि देयर इज नो लिफ्ट इन जर्नी ऑफ योर सक्सेस, कुछ ऐसा टाइप का, लेकिन सीढ़ियां हमेशा है। तो आपको सीढ़ी वाला ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब अगर आपका कैपिटल कम है तो मान के चलो आपका जो पहला मकसद है ट्रेडिंग में कि वो है सस्टेन करना, इस चीज को वाइट से हटा देते हैं, सस्टेन करना, ठीक है, सस्टेन करना, कि मैं मार्केट में एक बार सस्टेन कर जाऊं, 6 महीना सस्टेन कर जाऊं, 3 महीना सस्टेन कर जाऊं। आप बिलीव करो अगर मार्केट में आप रुक गए ना, 3 महीने 4 महीने रुक गए, ऐसे ही आपको सक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट इतना देर नहीं रोकता है किसी को भी। आप अगर जाके पूछोगे ना, मैं अगर लिटरली पूछ दूं कि कौन कौन 2 साल से ब्रेक इवन है, कौन 2 साल कंसिस्टेंट ब्रेक इवन रहा है, कोई बंदा नहीं मिलेगा। पता है क्यों? कि या तो बन जाओगे या तो खत्म हो जाओगे, लेकिन कभी भी 2 साल ब्रेक इवन नहीं रहेगा। तो आप अगर ब्रेक इवन रहते हो तो भी टेंशन नहीं है, फेलियर हो तो सक्सेस वाला रास्ता में आना, लाइव ट्रेडिंग जैसे करते हैं उस टाइप से, और छोटे क्वांटिटी से ही स्टार्ट करना। जंप कभी भी बड़ा मत लेना, एक एक लेवल क्लियर करते जाओ, एक लेवल आगे बढ़ो, फिर एक लेवल आगे बढ़ोगे, 3 से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना एक चीज को ट्रेड करो, मास्टरी उस पर हासिल करो। अब बात आता है जिसका कैपिटल बड़ा है, समझे, क्योंकि देखो इनके लिए थोड़ा सा टेंशन है, इनके लिए थोड़ा टेंशन है, कम कैपिटल में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन एक बार आप इस चीज पे हाथ बिठा लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। अदर साइड ऑफ मार्केट आप हमेशा कोशिश करो कि अपना करियर भी बनाओ एट द सेम टाइम, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग का बात करते हो, फुल टाइम ट्रेडिंग इज अ मिथ। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं खुद फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूं, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो अगर आपका कैपिटल कम है, छोटा कैपिटल है, फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं होता, या तो होता है पार्ट टाइम ट्रेडिंग, मेरा जो ओपिनियन है, या तो होता है फिर फ्रीडम, समझे, फ्रीडम। तब वो बंदा कोई काम कर रहा है तो अपने शौक से कर रहा है, मजबूरी में नहीं कर रहा। तो अभी अगर आपके पास कैपिटल कम है, आपको भी पता है 9-15 से लेकर 10-30 तक में बढ़िया से बढ़िया ट्रेड मिल जाता है, टाइम का कोई इशू नहीं है। आप एट अ सेम टाइम कुछ और भी काम करो जिससे कि आपका जड़ मजबूत हो, ताकि एक बार जड़ मजबूत हो गया, इधर से कुछ अगर आपको मान लो ट्रेडर बन ही गए, 25 के से 30 के बनाना आ गया, तो 25 के से 30 के बना लिए ना, तो 2.5 लाख से 3 लाख भी बना लोगे, और 25 लाख से 30 लाख बना लोगे, और 2.5 करोड़ से 3 करोड़ भी बन सकता है। तो अंतर क्या है ना, कि जो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का बात हो रहा है, वहां पे आपको दिखेगा यार ये 50 लाख का प्रॉफिट बड़ा दिखेगा, लेकिन यही 25,000 से 30,000 हो गया ना, तो आपको लगेगा यार 5,000 ही तो कमाया। इसीलिए क्या होता है ना, कैपिटल बहुत बड़ा मैटर करता है। प्रोसेस को सीख लो, यही चीज जब स्केल हो जाएगा आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। दूसरा कि अगर आपका कैपिटल छोटा है, ब्रोकरेज का इशू आपको आएगा, आना ही आना है, अगर आप फ्री वाला ब्रोकर नहीं यूज कर रहे हो तो मान के चलो कि जिस दिन मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा मैं इस चीज से निकल जाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अब जिसका कैपिटल बड़ा है, मोर देन लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस टाइप का कैपिटल जिसका भी है, कभी भी भूल से भी ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो, सेलिंग करते हो तो बात अलग है, सेलिंग करते हो तो बाइंग मत करना कभी भी भूल से, और अगर बाइंग करते हो तो कभी भी फुल कैपिटल को इंपोज मत करना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 लाख रुपीज है, तो आप देखो कि कितना का ट्रेडिंग फ्लक्चुएशन आप झेल पाते हो कंफर्टेबली। मान लो अगर आपको 2-3 हजार का लॉस ज्यादा लगता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा अंदर होता है ना कि मुझे थोड़ा दुख होने लगा, टेंशन होने लगा कि यार लॉसेस हो गया, ऐसा फील हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, ठीक है। अगर 10 पॉइंट का अगर हम 3 एसएल का बात करें, 30 पॉइंट का एसएल होता है, 40 पॉइंट मान लेते हैं, डेली का 40%, 40 पॉइंट का लॉस। तो 40 पॉइंट का अगर डेली का लॉस आप देख रहे हो, तो अगर आपका क्वांटिटी 300 है तो 12,000 का लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस, जो कि 40 पॉइंट डेली लॉस नहीं होगा आपका, ठीक है। 12,000 का लॉस अगर आपको लेने में थोड़ा सा अगर हालत खराब हो रहा है, तो 300 क्वांटिटी आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर 300 क्वांटिटी आपके लिए नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये 12-15 भी चला जाएगा, अगर आप 2 से 3 हजार का लॉस लेना इजी लगता है आपको, आप सिंपल बताता हूं, आप 40 से 50 पॉइंट का मान के चलो डे रिस्क, ठीक है, मल्टीपल ट्रेड में, कि मैक्सिमम यही होना चाहिए आपको, किसी भी दिन 50 पॉइंट से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सडन अगर कभी स्पाइक आ गया, कोई जंप हो गया, स्टॉप लॉस और हो गया, उसी समय इमीडिएटली आपको अपना बंद कर देना है, किल स्विच वगैरह एक्टिव करके बंद करके, वो बात अलग है। लेकिन टेक्निकली आपको 50 पॉइंट बाउंड्री है, उसके ऊपर तो लॉस होना ही नहीं चाहिए, 40 से 50 पॉइंट का लॉस होना चाहिए, अगर आप 1 मिनट में वो वाला ट्रेड करते हो जो मैं करता हूं, ठीक है, ये चीज हो गया। और अगर वो भी करते हो तो फिर मल्टीपल ट्रेड्स लेने का लॉजिक भी तो नहीं बनता है। अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करते हो, बड़े टारगेट्स के लिए ट्रेड करते हो, तो आप मान लो 10 की जगह 25 पॉइंट का एसएल यूज करोगे, तो भी आपको 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो मैक्सिमम 40 से 50 पॉइंट का डे रिस्क आपका बनता है। आप अपना कैपेबिलिटी देख लो कि मैं कितना का रिस्क एक्सेप्ट कर सकता हूं, मैं कितना का लॉस देख सकता हूं। प्रॉफिट अपने आप मार्केट आपको दिखा देगा, लॉस अपना देख लो कि इससे ज्यादा लॉस किसी भी एक सिंगल डे में आपको नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से अपना कैपिटल मैनेज करना। अगर 10 लाख है, अगर आपको 10,000 का लॉस लग रहा है, उसके हिसाब से डिवाइड करके फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया। 50 पॉइंट का डे रिस्क, उससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, और जितना आप एक्सेप्ट करना चाहते हो लॉस 10,000, तो डिवाइड कर दो 10,000 इंटू 50, जितना निकलता है उसके अराउंड आप क्वांटिटी में प्ले करो। दूसरा चीज, अब ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ये कैपिटल कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा मैं क्या बताया हूं, कि आपको कैपिटल
अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, डेली विड्रॉल करना है, डेली या फिर वीकली विड्रॉल करना है अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो। क्योंकि अगर नहीं करोगे, कंपाउंडिंग लेके जाओगे तो बहुत बुरी तरह से मार खाओगे। तो आपको इस चीज को डेली विड्रॉ लगाना है या फिर वीकली विड्रॉ लगाना है, समझे। और उससे एक अपना सेफ फंड, एक बैंक अकाउंट ही रख दो अलग ट्रेडिंग के लिए, कि उसके लिए एक अपना सेफ फंड क्रिएट करो। मान लो मेरा अकाउंट 55,000 का 50,000 का है, तो क्या बोला है कि 50,000 का अगर कैपिटल है तो आप 55 से स्टार्ट करो, ठीक है। हमेशा जर्नी जनरेटर वाला जो एग्जांपल वीडियो में दिया था बहुत पहले, और 55 से स्टार्ट करके अगर वो प्रॉफिट में जाता है, मान लो 60 होता है, तो 50% या फिर 100% जो आपको मर्जी लगे, 10-20% छोड़ देना, बट कम से कम 50% विड्रॉल कर लो। मान लो 5,000 कमाए, 2,500 विड्रॉल, और ये फंड एक नया तैयार करो। ये बाद में एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको काम आएगा या फिर फेलियर्स के टाइम आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और इस टाइप से अकाउंट को ग्रोथ करना है। पहला स्टेज हो गया रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। कभी भी बाहर से पैसा बार बार नहीं डालना है। और ये 55 अगर करते स्टार्ट करते ही लॉस हो गया, 50 आ गया, तो फिर से ब्रेक लेके फिर से नया शुरुआत, फिर से जीओटी को रिवीजन करो। दूसरा चीज माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। देखो माइंडसेट जो होता है ये बहुत हार्ड है किसी का डेवलप करवाना। मैं अगर अपना माइंडसेट आपको देना चाहूँ, बहुत हार्ड है कि तुरंत दे दूंगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप पूरा कोर्सेज देखे तो एक बंदा से आप जुड़ने लगे तो धीरे धीरे बहुत स्लो काम करता है। ये ऐसा चीज है ना कि मतलब रैपिड काम नहीं करता। मैं अभी आपको कुछ बताऊं, वो चीज आप अपने माइंडसेट से समझोगे। आपका माइंडसेट चेंज करना बहुत हार्ड चीज है, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं। माइंडसेट क्या है ना कि माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है। माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म सोच के चलना पड़ेगा। कोई भी रस में नहीं है ना, कोई ज्यादा दुनिया जहान का यूट्यूब चैनल वगैरह फॉलो करने का नीड है नहीं। जो चीज है सीधा है, आप अपना ट्रेडिंग पे ध्यान दो। जर्नी अपने लाइफ में अगर आपको अकेला खाली फील होता है, थोड़ा लगता है कि भाई मैं ट्रेडर हूं, मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना होगा ना ट्रेडिंग में, तो आप एक काम करो, आप बुक्स पढ़ने का आदत डालो, या फिर आप थोड़ा सा मतलब होता है ना अपने आप को बेटर पर्सन बनाने का आदत डालो। यूट्यूब स्टार्ट कर दो, कुछ भी करो, अपने आप को बिजी रखो, और तभी आप ये वाला जर्नी। नहीं तो अगर फुल डिपेंडेंसी ट्रेडिंग में डाल दोगे कि मुझे आज ही सब कुछ करके आग लगा देना है, ये करना है, तो फिर फंस जाओगे लूप में। फिर क्या करोगे आप कि आज ट्रेडर बनना है, 2,000 का प्रॉफिट आपको छोटा लगने लगेगा। एक ट्रेड लोगे फिर आपको लगेगा कि और ट्रेड लें, फिर एक ट्रेड लोगे फिर लगेगा और ट्रेड लें, क्योंकि आप तो ट्रेडर हो, 8 घंटा स्क्रीन के आगे बैठना है। तो ये सारा चीज नहीं, मैं खुद भी इसीलिए लाइव आता हूँ, ये करता हूँ, एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करके रखा हूँ, ताकि मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हो कि मैं बेगारी बैठा हुआ हूं, खाली बैठा हुआ हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तभी माइंडसेट आप लॉन्ग टर्म का रख पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में आपको आपका रिजल्ट मिल भी गया तो भी बड़ा खराब लगेगा। खड़े हो, मान लो कोई रिजल्ट बन नहीं रहा, तब तो खैर और बुरा लगेगा, और अगर माइनस में जा रहे हो तब तो खैर बात ही छोड़ दो। मतलब कि अगर आपको सक्सेस मिला तो दिक्कत, छोटा सक्सेस मिला तो दिक्कत, ब्रेक इवन गए तो दिक्कत, और लॉस तो ऐसे भी दिक्कत होता है। इसीलिए माइंडसेट हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। साइकोलॉजी का क्या कहानी है मैं बताता हूँ। साइकोलॉजी पे मैं भले ही इतना वीडियोस बना दिया हूं, बट मैं आपको एक डीप बात बताता हूं कि साइकोलॉजी जो है ना, इसका अगर सीक्रेट ट्रिक मैं आपको बताऊं, सीक्रेट ट्रिक जो कोई वीडियो में नहीं बताया है, वो ये है। आप एक दिन खराब परफॉर्म करो, आपका साइकोलॉजी 70 से 60 पे आ जाएगा। दूसरे दिन खराब करो, आपका 60 से 50 पे आ जाएगा। तीसरे दिन खराब करो, आपका 40 पे आ जाएगा। चौथे दिन खराब करो, आपका 20 पे आ गया। पांचवें दिन खराब करोगे, आपका 10 पे आ जाएगा, और उसके बाद अगर खराब किया तो फिर माइनस में चला जाएगा। इस चीज का बताने का मतलब क्या था, साइकोलॉजी वीडियो देख के ठीक नहीं होता है। साइकोलॉजी आपको मैं वीडियो से डायरेक्शन बता सकता हूँ, जैसे कि ये वाला एक गोल्डन फॉर्मूला आपको दिया कि पैसा कैसे विड्रॉल करना, पैसा कैसे ऐड करना, अकाउंट को कैसे ग्रो करना है। लेकिन साइकोलॉजी को अगर आपको लिटरली मैं बोलूं ना कि आपको मास्टर करना है ना, आप अपना ब्रेन को समझना पड़ेगा आपको। आपका ब्रेन काम कैसे करता है, आपका ब्रेन जो है ना, मैं आपको बताता हूं। कबीरदास का दोहा था ना कि बोए पेड़ बबूल का तो मुंह कहां से हुए। एक बहुत बड़ा सच्चाई है, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर दो। जो इनपुट आप माइंड में डाल रहे हो, वही इनपुट कंपाउंड होके आपको माइंड फिर से आपके सामने लाके रख रहा है। तो जब एक दिन खराब परफॉर्मेंस होने के बाद, बैड करने के बाद, मान लो रेड कलर कर देते हैं इसको, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन खराब करने के बाद जो साइकोलॉजी आपका घट गया है, वही साइकोलॉजी आपका जब आप सही परफॉर्म करोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो जीरो माइनस से जीरो, -10 से 0 पे आएगा, 0 से 10 पे आएगा, 10 से 20 पे जाएगा, 30% पे जाएगा, 40% पे जाएगा। फिर एक दिन गलत करोगे, घट के 30% पे आ जाएगा। फिर एक दिन सही करोगे, और फिर जाके एक ऐसा लेवल पे जाकर सस्टेन करने लगेगा ना, मतलब 70% पे जाके साइकोलॉजी सस्टेन करने लगेगा। ये वाला चीज आप बोलोगे फिर रिजल्ट कहां से दिखाएं, जब मेरा साइकोलॉजी खराब है तो रिजल्ट दिखेगा कहां से, साइकोलॉजी ही खराब है। आप बता रहे हो कि हाँ पॉजिटिव करेंगे तो साइकोलॉजी सही हो जाएगा, गलत करते जाएंगे तो साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। बट अगर हम मेरा साइकोलॉजी खराब है तो हम सही तो हर आदमी करना चाहता है, फिर सही हो कहां रहा है। इसी के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि एक ब्रेक लेना पड़ता है, ठीक है। ब्रेक लेने से भी साइकोलॉजी रिसेट होता है। आप अगर ये जो होता है ना साइकोलॉजी घटने का स्पीड, ये बहुत कंपाउंडिंग टाइप का होता है। ये डेल्टा टाइप का होता है कि आप अगर डेल्टा का चार्ट कभी देखना किसी भी ग्रीक्स में ऑप्शन का, तो दिखेगा कि जितना ज्यादा आप एट द मनी पे जाओगे, डेल्टा बढ़ते जाता है। जीरो पहले दिखेगा 0.18, फिर 0.30, फिर 0.40, मतलब पहले 100 पॉइंट मूव करने पर डेल्टा 10 पॉइंट ही बढ़ रहा था। इस बार 100 पॉइंट मूव करेगा तो प्रीमियम 30 पॉइंट बढ़ जाएगा। इस बार 100 पॉइंट बढ़ेगा तो प्रीमियम इतना बढ़ेगा, और एक
हाईएस्ट होता है एक, उसी तरह यहाँ पे भी हाईएस्ट है, जो कि एक ऑप्टिमम लेवल पे आप परफॉर्म करोगे, समझे। तो अभी क्या है कि जब आप ब्रेक लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका जो गति पकड़ लेता है ना, मोमेंटम, ट्रेन फुल स्पीड में है, वो ट्रेन पहले रुकता है, तो वो जीरो पे चला जाता है नॉर्मली। जब तक आप लॉस में करते गए अगले दिन भी लॉस होगा, फिर ट्रेड किया फिर लॉस होगा। लेकिन जब आप हार मान लिए ट्रेडिंग से कि नहीं करेंगे ट्रेडिंग, मैं अपना भी बता रहा हूं, मेरा भी इंटरनली मैं क्या किया हूं, मैं आपको ऑब्जर्व नहीं किया हूं, मैं खुद को ऑब्जर्व किया हूं, सबसे पहला बात है। अब आपको भी करने लगा वो अलग बात है, ठीक है। तो जब मैं हार मान लिया, यार मेरे पास पैसा नहीं बचा है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, अब मुझे डर लग रहा है अब कि मैं बर्बाद हो सकता हूं, उसके बाद जब 10 से 20 दिन ब्रेक लिया बाय डिफॉल्ट, वो लिटरली कि मुझे लग रहा है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, छोड़ दूंगा ट्रेडिंग। उसके बाद जब मैं आया उस पे 20 से 25 दिन, एक महीना का ब्रेक लिया, फिर माइंडसेट अपने आप बढ़ने लगा, ठीक यार ट्रेडिंग मस्त चीज है, ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक दिन स्टार्ट किया, 200 कमा लिया, मान लो इधर 2000 का लॉस करते थे तो खुशी नहीं मिलता था, 200 कमाने के बाद फिर से लगा, ओ भाई क्या काम किया। तो ये ब्रेक लाके आप जीरो पे तो ला सकते हो साइकोलॉजी को, और दूसरा फिर से छोटा छोटा रिजल्ट अपने आप को दिखाओ। जब भी साइकोलॉजी डेवलप करना हो इन फ्यूचर आपका लॉस हो जाए, पीपीटी पे काम करना शुरू कर देना, एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, और 2 से 3 दिन अपने आप को सिर्फ ग्रीन में दिखा दो, 5 पॉइंट ही बुक करके, 7 पॉइंट ही बुक करके, और 7 पॉइंट ही बुक करके, और 4-5 दिन बुक करने के बाद फिर यही वाला स्टाइल मत बना लेना। उसके बाद फिर से 1-5 दिन का ब्रेक मारना। क्यों पता है? क्योंकि अगर फिर 5 पॉइंट बुक करने की आदत लगा लोगे ना, 4 से 3, 4 पॉइंट 5 पॉइंट बुक करके ग्रीन ग्रीन, ये सिर्फ 4 दिन आपको साइकोलॉजी को 30 to 40% पे ले जाने के लिए है। उसके बाद वापस, या फिर एक इसका और एडवांस पॉइंट बता देते हैं, पेपर ट्रेड करके भी साइकोलॉजी को सही किया जा सकता है। ये बात एकदम एक्यूरेट है कि अगर आप ब्रेक लेके पेपर ट्रेडिंग से भी स्टार्ट कर दिए ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है और साइकोलॉजी बनना शुरू हो जाता है। और साइकोलॉजी क्या है? कंसिस्टेंट अच्छा रिजल्ट को बनाने से साइकोलॉजी बनते रहेगा, वरना अच्छा से अच्छा ट्रेडर का भी साइकोलॉजी खराब हो जाता है, और बुरे से बुरा ट्रेडर भी साइकोलॉजी एक समय पे जाके अपना सही कर सकता है, ये बदल सकता है। तो बता दिया माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। अब मैं बताता हूं, ये चीज तो हो गया, ये दोनों आपस में सब लिंक है, ठीक है, गंदा कर दूंगा। अब यहां बात आता है सेटबैक्स एंड फेलियर, जिसके कारण आपका साइकोलॉजी खराब होगा, सक्सेस के कारण भी खराब होगा। अब क्या सेटबैक्स लगेगा मैं बताता हूं। आप बहुत सारे लोग हैं, मैं देखा हूं, मेरे मेंबर्स का भी जर्नी देखा हूं, मुझे पता चल जाता है कि कौन बंदा कब गर्त में जाना शुरू कर देगा, ठीक है, और कौन बंदा का टाइम आने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि जहां एक ना एक दिन, देखो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो होता क्या है ना, एक दिन आपको आपके औकात से बड़ा लॉस लगेगा, आपको बस उसी दिन बचना है, रोज बचने का नीड नहीं है आपको, सिर्फ उस दिन अपने आप को कंट्रोल कर लिए ना, उस दिन आप अपने आप को कंट्रोल कर लिए। कैसे करना है वही बताऊंगा, टेंशन होगा ही नहीं। आप अपने जो एक जर्नल होता है ना, या फिर कहीं पे भी ये चीज लिख के रखो कि मुझे प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है, आपको प्रिपेयर करके रखो कि मेरे लिए एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मुझे औकात से बड़ा लॉस हो सकता है। ये चीज जब मानोगे ना, जब दिमाग में आपका ये चलते रहेगा, देखो खराब तब लगता है ना जब आप कुछ ऐसा देखते हो जो कि आपने प्लान ही नहीं किया था। मान लो मैं 10,000 का प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट, 5,000 का लॉस देखना शुरू करता हूं, एक दिन में 50,000 का लॉस देख लेता हूं, वो दिन ही मेरा बर्बादी को लेके जाने में, हो सकता है वो 50,000 का लॉस भी 2-4 दिन में इजिली रिकवर कर सकता था, पर वो 50,000 का जो एक दिन का लॉस है, वो मेरा पूरा सालों का मेहनत को बर्बाद करने का मतलब दमखम रखता है। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट, मेरा साइकोलॉजी, मेरा मनी मैनेजमेंट, मेरा रिस्क मैनेजमेंट सब डैमेज कर देगा वो चीज। लेकिन अगर मैं पहले से ही दिमाग में एक प्रिपरेशन करके रखूं ना कि एक दिन ऐसा आ सकता है जिस दिन मेरा औकात से बड़ा लॉस हो सकता है, सेम ऐसे भी एक दिन ऐसा आएगा आपको औकात से बड़ा प्रॉफिट भी देगा, ऐसा भी दिन आएगा, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। लेकिन प्रिपेयर प्रॉफिट के लिए हो या नहीं हो, लॉस के लिए तैयारी करके रखो। अगर आप बुरे से बुरे के लिए प्रिपेयर हो तो वो बुरा से बुरा आपके साथ नहीं होगा, समझे? क्यों? क्योंकि आपका माइंड रिमाइंड करेगा कि आज वो वाला दिन बन सकता है, ठीक है, बर्बादी का, कयामत का दिन। लिख लेना कि एक दिन कयामत का दिन आ सकता है, बस उसी कयामत के दिन को आपको रोक के रखना। जिस दिन वो कयामत का दिन आ गया, जिस दिन वो तबाही का दिन कभी आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि किसी दिन आपका बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस जंप हो गया, हो जाए लगातार 4 ट्रेड लॉस हो जाए, कुछ गलती हो जाए, नेटवर्क फ्लक्चुएट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए आपके, चाहे आप जानबूझ के करो, चाहे अनइंटेंशनली हो जाए, टेक्निकल ग्लिच के कारण हो जाए, उस दिन के बाद 1 से 2 हफ्ता आपको ब्रेक लेना है। क्योंकि अगर वही दिन है जो आपको वापस से जर्नी पीछे धकेल के ले जा सकता है, अगर वो दिन मैनेज कर लिए, वो चीज और ज्यादा पावरफुल बना देगा आपको इन फ्यूचर में। क्योंकि जब आप उस घटने को देखोगे, दिखेगा आपको कि मैंने इस चीज को भी कॉन्कर करके बैठा हूं, तो फिर छोटा छोटा फेलियर क्या है, वही सेटबैक्स, यही है फेलियर, ठीक है। और नो रिजल्ट अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है तो जाहिर सा बात है, आप अपने आप को देखो कि मेरा अभी जर्नी हुआ कितना साल का है। क्या आप 4 साल का
ट्रेडर हो, 4 साल से ट्रेड करते हो, अगर आप 3 से 4 साल ट्रेड करते हो ना, लिखित बता रहा हूँ, रिजल्ट मिले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 5 महीना से ट्रेड कर रहे हो, मेरे कोर्सेज में नए आए हो, आपके हाथ में वेपन लग गया सबसे बड़ा, लेकिन जर्नी आपने अभी वो नहीं देखा है, तो आपको भले ही दुनिया का सबसे, अगर मान लो आप गए और मैं सीधे आपको ले जाऊं शहर का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट में, ठीक है, और वहां जाके खिला दूं, और उसके बाद मतलब वो टॉप क्लास, वो अगर सब 10 है तो वो 50 है, और उसके बाद आपको बोलूं कि क्या चलोगे वहां, फिर एक समय के बाद आपको क्या मन करेगा पता है, यार वहां तो चले गया हूं, क्या पता उससे भी बढ़िया रेस्टोरेंट हो कहीं, या मैंने देखा नहीं है अभी ये शहर में कि ये चीज, क्योंकि आप अगर शुरुआत में 4-5 छोटे छोटे रेस्टोरेंट जाते हैं ना, तब उसका वैल्यू आपको पता होता है, लेकिन डायरेक्ट वहां चले गए हो तो आपको वो चीज पता नहीं चलेगा, लेकिन उससे वो नहीं बदल जाता है कि वो जगह सबसे प्रीमियम या सबसे ये चीज था। उसी टाइप से अगर आप अभी टाइम दिए हो तो आपको पहले उस जगह पे, जैसे उस शहर में वो रेस्टोरेंट नया था ना, आपको शहर को एक्सप्लोर भी करना है साथ में, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा, उस शहर में रहोगे तभी तो उस शहर के बारे में जानोगे कि क्या बढ़िया है क्या खराब है, तो शहर में पहले रहो। आपका टारगेट कमाना होना ही नहीं चाहिए, आपका टारगेट 2 साल मार्केट में रहना होना चाहिए। आप बस जो न्यू ट्रेडर हैं, ठीक है, 2 साल जर्नी में रहो, और मैं कंफर्म बता सकता हूं अगर आप 2 साल रह गए, तरीका 2 साल छोड़ो यार, ढंग से अगर कर दिए ना, आपको रिजल्ट सिंगल डे से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डिपेंडेंट भी नहीं होना, प्रोसेस को भी समझना है। वीडियोस में कुछ नहीं समझ में आए तो बार बार रिपीट करो, एक समय देखो मैं कुछ बताया हूं, अपने स्टैंड पॉइंट से बताया हूं, उसको समझने के लिए भी एक लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। मैं कोशिश करूंगा इन फ्यूचर कि एकदम बेसिक से स्क्रैच से उठा के कुछ कुछ चीजें आपको बताऊं, बट अभी के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस डेवलप करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर प्लान, ग्रोथ सीन जो भी है उस चीज का। देखो, फ्यूचर प्लान हो या ग्रोथ हो या फिर जो भी आपका ये चीज है, उसके लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। आप कुछ दिन एक सेटअप पे, सेम सेटअप पे ट्रेड किए हुए होने चाहिए। आपका माइंडसेट पूरा, चाहे वो सेटबैक्स, फेलियर्स वाला दिन भी देखा होना चाहिए। सक्सेस के बाद भी आप नहीं उछलते हो, लॉसेस के बाद भी आपने, फेलियर्स के बाद भी आप जमीन में नहीं, गड्ढा में नहीं घुसे, उसके बाद ही आप ये वाला ग्रोथ प्लान, स्क्रैच, ये चीज। पहला प्लान क्या है कि आपको सस्टेन करना है 2 साल मार्केट में, 1 से 2 साल, ठीक है। आप बस एक कसम खाओ आज के बाद कि मैं प्रॉफिट अगर हो रहा है तब ये कसम मत खाना, अगर लॉस में हो बस एक कसम खाओ कि मैं बस अपने रूल्स को फॉलो करूंगा, ये जो प्लान बताया जा रहा है मैं इस पे स्टिक रहूंगा। साल भर ब्रेक इवन रहना है मुझे, साल भर ब्रेक इवन रहना, साल भर मुझे बस अपना पैसा बचा के मार्केट में रह जाना है, ठीक है। सक्सेस चढ़ने नहीं देना है प्रॉफिट को माइंड में। अब ये जो सक्सेस है ना, इसके लिए जो इतना काम बताया वो चीज, अब ये जो सक्सेस है वो तो मिल जाएगा। एक होता है इनिशियल सक्सेस, वो वाला, वो आपका लक वाला सक्सेस नहीं होना चाहिए कि मैं अगर कुछ बता दिया, मेरे लाइफ को देख के एकदम हूबहू ढाप के कुछ कमा ले रहे हो, तो वो चीज नहीं। आपको लॉन्ग टर्म्स वाला सक्सेस जो मैंने बताया उस चीज पे प्लान करना है और अपने आप को ट्रैक करते रहना। अगर कुछ एफर्ट, मान लो जर्नल बनाने का एफर्ट है कि आप कितना अच्छा ट्रेड ले रहे हो, 3 स्टार ट्रेड ले रहे हो कि नहीं, और कभी भी ये वाला रिग्रेट मत करना दोस्त कि मैं स्कैल्पर हूं तो ट्रेडर वाला बेनिफिट क्यों नहीं उठा पा रहा हूं, और ट्रेडर हूं तो स्कैल्पर वाला बेनिफिट क्यों नहीं उठा पा रहा हूं। रिजल्ट अगर आपको ब्रेक इवन का मिल रहा है तो चाहे वो ट्रेड करके मिले, स्कैल्प करके मिले, सेम मिलना चाहिए। मैं आपको बताता हूं इसके बाद सबसे एडवांस वाला पॉइंट जो कि अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर कैपिटल बहुत कम है, फ्री ब्रोकरेज वाला ट्रेड करते हो, बात अलग है, अदर नहीं है, जीरोधा पकड़ लो, ठीक है, जीरोधा पकड़ लो। जीरोधा को एकदम छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि किल स्विच, याद रखना ये चीज, ठीक है। दूसरा, आप जो बताया बर्बादी का दिन आने वाला है, आ सकता है, तैयारी करके रखना है। बर्बाद वो नहीं है जो तैयार नहीं है उससे, हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं ना, कुछ भी मिस्टेक होगा उसके लिए रेडी हैं। दूसरा, डेली जो बताया आपको 50 पॉइंट का रिस्क से ज्यादा आपको रिस्क नहीं होना चाहिए। और आप अगर लैपटॉप में ट्रेड करते हो, किल स्विच का जो टैब होता है ना, उसको खोल के रखना है एग्जैक्टली, माउस का कर्सर, मतलब वो पूरा कि एक क्लिक मारते ही किल स्विच एक्टिवेट हो जाएगा। उस लेवल पे जाके आपको उस टैब को रखना है जब भी ट्रेड स्टार्ट करो मॉर्निंग में। मेरा मार्केट स्टार्ट होने से पहले मैं तैयारी करके बैठा हूं कि कब क्लिक, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एक समय के बाद किल स्विच नहीं मारना पड़ेगा, बट शुरुआत में किल स्विच मारना ही मारना पड़ेगा। और 50 पॉइंट से ज्यादा लॉस आपको करना नहीं है। 3 ट्रेड इनफ है। अगर आप थोड़ा क्या कहते हैं उसको, ढंग का ट्रेड लेना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, मतलब कि एक लेवल पे पहुंच चुके हो, अगर शुरुआत हो तो चलो थोड़ा मोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज्यादा कॉस्टली नहीं, 50 पॉइंट फिर भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वो वाला जर्नी आपको, अब ये नहीं कि आप एक ट्रेड में कमाए 10 पॉइंट, दूसरे ट्रेड में बना लिए 10 पॉइंट का लॉस हो गया तो आपको लगा यार मेरा तो 50 पॉइंट का लॉस हुआ, थोड़ी है अभी होना चाहिए। उसी टाइप से आपको प्रॉफिट का भी टारगेट रखना है कि अगर मैं 50 पॉइंट का प्रॉफिट मार्केट से निकाल लिया, अगर आप स्कैल्पर हो तो बात अलग है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहते हो, टारगेट वाला, अगर आप पीपीटी ट्रेड करते हो, मान लो आपका साइकोलॉजी बहुत खराब है ना, तो मैं आपको एक और सलाह देता हूं। अगर आप ओवर ट्रेड करते हो बहुत गंदा और आपका साइकोलॉजी भी खराब है, आप किल स्विच वाला चीज को एकदम रूल बनाओ कि टैब खोल के रखेंगे, 3 ट्रेड 50 पॉइंट या फिर 3 ट्रेड 4 ट्रेड जो भी है एक रूल, उसको फॉलो करेंगे। और दूसरा, सिर्फ और सिर्फ पीपीटी ट्रेड करेंगे। पीपीटी है पीपी ऑन ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड। लेकिन अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट यहां गया, थोड़ा सा ऊपर गया, यहीं पे पीपीटी निकालने लगेंगे। ट्रेंड का मतलब होता है ट्रेंड, अचानक बूम, फिर आया मार्केट, यहां मौका दिया तो पकड़ो यहाँ पे पीपीटी, समझे, यहां मौका, ये सब हुआ पीपीटी। बस यही सब ट्रेड प्लान करो शुरुआत में साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए। मानता हूं कि ये इतना पैसा नहीं देगा, बट इतना तो देगा ना जी। ये चीजें आपका साइकोलॉजी बिल्ड करेगा तगड़ा लेवल पे,
समझे? तो अभी जो मैं आपको पूरा वीडियो में समझाया, क्या समझाया, लास्ट में मेरा थोड़ा एनर्जी डाउन हो जाता है। देखो आदमी है, अगर अभी कट करके कितना निकलेगा पता नहीं, बट 48-9 मिनट तो मैं बोल चुका हूं इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी क्या है कि टेक्निकल वाला पूरा गेम आप जीत चुके हो, ठीक है, 100% जीत चुके हो। बचा साइकोलॉजिकल। अब मैं आपको एक लाइव में एक बार बताया भी था कि पास्ट का इंपैक्ट आपके ट्रेडिंग में पड़ना नहीं चाहिए। अगर आपका 10 लाख का लॉस है और कैपिटल 1 लाख का है, तो अभी आपका कैपिटल 1 लाख का है, दिस इज रियलिटी, ठीक है। ये जो है ये आपका पास्ट है और ये आपका प्रेजेंट है। हमेशा प्रेजेंट को फॉलो करो। पैसा कमाया है या लॉस किया है या जो भी किया है वो पास्ट है। रियलिटी ये है कि अभी आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपया बचा है, और अभी अगर आप वो 10 लाख को देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको ये मान के चलना है कि क्या मैं 1 लाख को 1,05,000 बना पाऊंगा, 1,10,000 बना पाऊंगा। आप भूल जाओ कि ट्रेडिंग नाम का आदम बंद कर दे मार्केट। कल ही अगर मार्केट बंद हो जाए, एनएससी बीएससी ब्रोकर वगैरह सब, तो वो लॉस आप कहां रिकवर करोगे? तो ये रिकवरी वाला वर्ड जो होता है ना, वो हटाओगे नहीं तब तक कोई उपाय होने वाला है नहीं, ठीक है। और तभी रिकवर होगा भी, मैं बोलना भी गलत बात है। रिकवर वर्ड ही खराब है। ये चीज जो है ना आपको फिर धकेल देगा। चाहे आप डे ट्रेड में बड़ा लॉस कर दो तो आपको प्रॉब्लम, चाहे आप ओवरऑल अभी तक अगर किसी और का कोर्सेज या फिर नॉर्मली लूप में फंस के जो लॉस किया है वो देख के अगर आपने अभी तक लॉस किया है, अपने लर्निंग से ही जो चीज करके लॉस किया है वो देख के भी अगर रिकवरी मोड में आ रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। तो अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछना कि मैं वही हूं जितना मेरे पास अभी कैपिटल है। अगर मेरे पास 1 लाख है तो मैं 1 लाख रुपीस वाला ट्रेडर अभी हूं, और मुझे इसी को 10,000 5% 10% बना के या इसी को सस्टेन करना है। ये 10 लाख को भूल जाना है। ये 10 लाख को भूलूंगा तभी ये 1 लाख से कमा पाऊंगा, वरना इस 10 लाख को नहीं भूलूंगा ना तो ये 1 लाख भी कुछ नहीं होने वाला है। इस 1 लाख का भी कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। और ये सारा प्लान जो मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से हल्का फुल्का इधर उधर चल जाते हैं बाउंड्री के बाहर, बट फिर भी जितना चीज मैंने आपको इस वीडियो में बताया इनफ है आपके लिए एक रोड मैप तैयार करने का। जर्नल बनाओ अपने ट्रेड्स को। मेरे YouTube वीडियोस में बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है, अब जाके साइकोलॉजी सीरीज को भी देख सकते हो। और हमेशा याद रखना, अगर जीरो ब्रोकरेज है तो ठीक है, वरना जीरोधा का ही अकाउंट यूज करो, या फिर धन भी कर सकते हो। किल स्विच का ऑप्शन ये भी देता है, ठीक है ना। यही 2 ब्रोकर जो किल स्विच, क्योंकि यही चीज है जो मार्केट में बचा के आपको रखेगा। आशा करता हूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा इस चीज से। और मेरा इसके बाद भी अगर कोई एफर्ट मुझे लगा कि आपको रिक्वायर्ड है तो मैं वो एफर्ट अपने तरफ से करूंगा। देखो आपके माइंड में बहुत डाउट आएगा, पीपी कैसे काम करता है, ये करता है। अपने आप को मान के पहले से चलना कि मुझे 3 महीने लगेगा, 1 से 2-3 महीने लगेगा। अगर मैं बिगनर हूं तो टाइम लगता है दोस्त, लगता ही है। लोग यहाँ 10-10 साल से ट्रेड करके इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, जहां यहाँ 6 महीने 7 महीने में लोग जीओटी ज्वाइन करके पहुंच चुके हैं, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको 6 महीने देने में, 3 महीने 2 महीने देने में क्या जाता है, जिंदगी भर कमाओगे ना इस चीज से। और लाइव अभी स्टार्ट है, लाइव अगर चलता है तो ठीक, नहीं चलेगा कि इन फ्यूचर अगर जाके कभी बंद करना पड़ा। ये चीज मैं अभी आपको फिर से बोल दूं, जो वैल्यू मैंने आपको दिया है, ये वैल्यू का अगर इस्तेमाल करके आप ट्रेडर नहीं बन सकते तो फिर दूसरा कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं मार्केट में। आप बोलोगे ये स्टेटमेंट में क्या दे रहा हूं, ये मुझे हक नहीं है। मैं बता रहा हूं, अगर ये नॉलेज को भी यूज करके अगर ट्रेडिंग नहीं होता, ट्रेडिंग ऑलरेडी आपको अगर देखना है ना कितना हार्ड है, जाके देखो कभी, ठीक है। कोई दूसरा दोस्त को देख लो या फिर कोई ऐसा बंदा को देख लो, रील स्क्रॉल करो, जाके देखो चार्ट पैटर्न रट रहा है आदमी। अब जाके देखो RSI का सेटअप बता रहा है टेली इंस्टाग्राम पे, 55 हजार लाइक रहता है, 2-2 लाख व्यूज रहता है उस पे। आज मैं आपको एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर बताता हूँ, आपको बस जाना है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे, ये क्लिक करना, वो क्लिक करना है। आप सोचो जो 30,000 आदमी उस वीडियो में, जो 3 लाख आदमी उस वीडियो को देखा है, वो और आप, क्या डिफरेंस है, आसमान जमीन का। आपको एक चीज पता है, उसको कुछ नहीं पता है। अगर इस लेवल के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिले तो प्रॉब्लम आपके माइंडसेट और साइकोलॉजी में, और अगर वो प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये वीडियो फिर से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे साथ जुड़े हैं सब कोई सक्सेसफुल ट्रेडर बने, और इंडिया में जो होता है ना कोर्सेज बदनाम हो या फिर जो भी वॉटएवर जो फीलिंग है लोगों का ये चीज है स्कैमिंग जो भी बोलते हैं, मैं जीओटी जिस शिद्दत से बनाया उस चीज का रिजल्ट मिले कि इस कोर्स का मैक्सिमम, जो देखो सब तो नहीं बन पाएंगे आपको भी पता है, लेकिन जिस परसेंटेज, मतलब कि इंडिया का एक इकलौता कोर्स ये होगा जो कि इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया होगा। मिलते हैं यूट्यूब लाइव में या फिर यूट्यूब वीडियोस में या शॉर्ट्स में, कहीं पे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। टच में रहेंगे एंड कम्युनिटी का फायदा उठाइए। गूगल प्ले स्टोर पे इसका रिव्यू नहीं दिए तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद गूगल प्ले स्टोर पे रिव्यू दे देना, और जीरोधा का अकाउंट हमेशा पिन कमेंट पे रहेगा। अगर अकाउंट ओपन करते हो तो इन फ्यूचर कुछ और अगर इस टाइप का हुआ तो उस पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा आपने इतना टाइम दिया। हमेशा इस चीज को एज अ रोड मैप देखिए, कभी भी दिक्कत हो आप फिर से जाके सारे वीडियोस को बेसिक से स्टार्ट करके देखिए। अगर आप पेशेंस के साथ करते हो, हार्ड नहीं है जितना लोग बता रहे हैं, इजी है, लेकिन प्रोसेस को समझ के पेशेंस के साथ अगर करते हो आप चीजों को तो